हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू एक्सपीरियंस पर। मैं एम के सर आप सभी के बीच लेकर आया हूँ भूगोल। आज हम बात करेंगे कृषि की। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो खरीफ फसल रबी फसल में क्या अंतर है। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। कृषि का अर्थ, कृषि का अर्थ क्या है समझते हैं। सबसे पहले कृषि क्या है। भूमि पर फसल उगाना, पशुपालन करना और उनसे संबंधित अनेक कार्य कृषि कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि हमें भोजन देती है, उद्योगों के लिए कच्चे माल देती है और बड़े गाँव में लोगों को रोजगार देती है। बात करते हैं इसके मुख्य पॉइंट की। खेती, किसान, फसल, मंडी, उद्योग, ये सभी कृषि के अर्थ हैं। बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट व्यू से, कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। कृषि के अंतर्गत पहले फसल उत्पादन आते हैं, फिर पशुपालन और संबंधित गतिविधियां, अनेकों प्रकार की चीज कृषि के अंतर्गत आते हैं। और बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलें, चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का, चौथा है मोटे अनाज, पांचवा है दाल, छठा है गन्ना, सातवां है चाय, कॉफी, कपास, जूट, रबर। ये सभी भारत की प्रमुख फसलों में से एक ही है और इनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी मनुष्य करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फसल के साथ साथ उसका मौसम और प्रमुख उत्पादन क्या है। बात करें रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसलों की, तो ये सभी फसलें मौसमी फसलें हैं। रबी फसल ठंड के मौसम में उगाई जाती है। रबी फसल ठंड के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ फसलें ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। और जायद फसलें की बात करें तो और शीत ऋतु के बीच उगाई जाने वाले फसलें होती है जिसको जायद कहते हैं। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसलें सामान्यतः मानसून के साथ बोई जाती है और वर्षा ऋतु में उनका विकास होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे धान, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली। हम बात करते हैं रबी फसल की। रबी फसलें सामान्यतः सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी फसलें रबी की है जो शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु के मौसम में इसका कटाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जायद फसलें की। रबी और खरीफ के बीच कि गर्मी के छोटे मौसम में उगाई जाने वाली फसलें को जायद फसल कहा जाता है। उदाहरण में देखेंगे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे बहुत से फसलें होते हैं जो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। याद रखने की महत्वपूर्ण ट्रिक, खरीफ फसल बारिश के समय में उगाई जाती है। दूसरा, रबी फसल सर्दी यानी सर्दी ऋतु में ठंड के मौसम में उगाई जाती है। तीसरी पॉइंट जायद की बात करें तो ये गर्मी की मौसम में उगाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रमुख फसलों को और समझेंगे। चावल, चावल भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। चावल जो है भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती। बात करते हैं गेहूं की। गेहूं रबी फसल है, इसके लिए ठंडा की अवधि और पकने के लिए अपेक्षाकृत गर्मी की आवश्यकता होती है। बात करेंगे दाल की तो चना, अरहर, मूंग, उड़द आदि प्रमुख दलहन फसलें हैं। दाल में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे
आगे गन्ना की। गन्ना जो है एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है जो चीनी, गुड़ और अन्य उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कपास की बात करते हैं तो कपास एक प्रमुख रेशेदार फसल है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका उपयोग बोरी बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए और अन्य रेशेदार वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कृषि की प्रमुख समस्या। कृषि की प्रमुख समस्या क्या है तो बात करेंगे। पहली प्रमुख समस्या है मानसून पर ये आधारित होते हैं। दूसरी पॉइंट सिंचाई की कमी। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं छोटे और बिखरे खेत। जैसे हम देखते हैं गांव घर में लोगों के पास छोटे छोटे टुकड़ों में खेत होते हैं जो कृषि के लिए उपयोग भूमि नहीं है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे आधुनिक तकनीक का सीमित होना। जैसे कि कुछ छोटे से खेत में ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे किसान खुद कुदाली या वहाँ पे फसलें उगाते हैं और वे तकनीकी दुनिया से पीछे रहकर कृषि करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। प्राकृतिक आपदा जैसे हमें पता है उत्तर भारत में हमेशा बाढ़ का मौसम रहता है, तो इस वजह से उत्तर भारत के किसान अधिकतर आपदा से प्रभावित रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बात करते हैं बिहार में कृषि की प्रमुख फसलें क्या हैं। तो पहला है धान, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना, आलू, फल, सब्जियां और भी कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। बच्चों, अगले क्लास में हम कृषि से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर को करेंगे। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा, इसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दें और हमारे YouTube चैनल एडू विथ प्रिंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।